अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपसे ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है टिक्का मैकरोनी की रेसिपी। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और ये बच्चों और बड़ों फैमिली के हर मेंबर को ये बहुत पसंद आएगी। कभी कभी दिल करता है कि हम रूटीन से हटकर कुछ खाना खाएं, तो ये रेसिपी जो है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत ही कम वक्त में तैयार होती है और बहुत ही ज़बरदस्त है। बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट जैसा जायका आपको घर में मिलेगा। इसके लिए मैंने चिकन लिया है आधा किलो और मैंने बोनलेस लिया है। इसके पीसेस मैंने कर लिए हैं छोटे छोटे। और मैंने शिमला मिर्च लिया है 2 अदद, इसको चॉप कर लिया है और इसके बीच मैंने निकाल दिए हैं। हरे पत्तों की प्याज तकरीबन मैंने ली है 2 कप के बराबर, इसको मैंने काट लिया है। मैकरोनी मैंने आधा किलो ली है। टमाटर 4 से 5 अदद और प्याज तकरीबन मैंने 1 कप के बराबर ली है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 1 टीस्पून लिया है। सिरका और सोया सॉस 2 टेबल स्पून मैंने लिया है और नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है। टिक्का मसाला मैंने आधा कप के बराबर लिया है, या आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। एक कढ़ाई में मैंने हस्बे ज़रूरत पानी लिया है। इसमें मैकरोनी को मैंने ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया था और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल शामिल किया था, ताकि मैकरोनी जो है वो चिपके नहीं आपस में। तकरीबन 5 से 8 मिनट में ही मैकरोनी अच्छी तरह बॉयल हो जाती है। उसको हम छान लेंगे एक बर्तन में, और उसको मेकिंग से पहले भी हम इसमें ठंडा पानी जो है डालेंगे ताकि आपस में चिपके नहीं। एक कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल लिया है और इसमें मैंने प्याज जो चॉप करके रखी थी 1 कप के बराबर, वो मैंने इसमें डाली है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें शामिल किया है और इसको अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं चिकन को और उसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और उस वक्त तक हम इसको भूनेंगे जब तक कि चिकन का जो है वो कलर चेंज ना हो जाए। चिकन को अच्छी तरह हम भून लेने के बाद इसमें हम शामिल कर रहे हैं टमाटर, और इसमें हस्बे ज़रूरत हमने पानी शामिल कर दिया है ताकि ये टमाटर जो है अच्छी तरह गल जाएँ। इसको ढक देंगे हम टमाटर गल जाने तक। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं टिक्का मसाला। या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाला जो है वो मिक्स हो जाए अच्छी तरह। इसमें हम शामिल कर रहे हैं शिमला मिर्च और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरे पत्तों की प्याज, जो तकरीबन हमने 2 कप के बराबर ली थी। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पहले तमाम इंग्रेडिएंट्स ताकि अच्छी तरह आपस में मिक्स होते रहें। इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है हमें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर अब हम शामिल कर रहे हैं सिरका और सोया सॉस। मसाला हमारा रेडी है। अब इसके अंदर हम बॉयल मैकरोनी को शामिल कर रहे हैं। मैकरोनी को ऐड करने से पहले हम मैकरोनी को ठंडे पानी से एक दफ़ा फिर छान लेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। मसाले में शामिल करने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। टिक्के का फ्लेवर लाने के लिए हमने एक बर्तन में कोयला जो है वो रखा है। कोयले को हमने पहले से धका दिया था और उस पर हमने ज़रा सा ऑयल डाल के इसको कवर कर दिया है ताकि इसकी अरोमा इसमें शामिल हो जाए। इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी ईद को स्पेशल बनाइएगा। ये आप ईद पर बहुत अच्छी तरह से बना के सर्व कर सकते हैं और दाद वसूल कर सकते हैं, और यकीनन आपके गेस्ट को भी बहुत पसंद आएगी, आपकी फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद आएगी। और आप चाहें तो इसको इफ्तार पे भी ट्राई कर सकते हैं, या इफ्तार के बाद हल्का फुल्का कुछ खाने को दिल करे तो आप इसको उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शुक्रिया।